सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। इस समय मौजूद है हसनगढ़ में, जो कि हिसार जिले का गांव है। जैसे कि आपको पंचायती चुनाव की लगातार अपडेट दे रहे हैं, तीसरे चरण के चुनाव है हिसार जिले में। तो हसनगढ़ से भावी सरपंच है सुमन जी और अंजीर नाम है ना सर, जंगीर जी की पुत्रवधू है। तो उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार का गांव में माहौल है, किस प्रकार का रुझान है, और जब गांव में लोगों से मिल रहे हैं तो किस प्रकार की समस्याएं गांव में है। तो सारी बातें करेंगे, किस प्रकार की विचारधारा है। नमस्कार सर। नमस्कार। देखो सर, आप गांव में मिल रहे हो लोगों से, तो पहले तो ये बताइए, मतलब समस्या क्या है गांव में? गांव में तो मैं तो देखो पीछे भी गांव में घूमया फिरा खूब वगैरह, वो कोई मैंने तो पीछे भी कोई समस्या तो नहीं थी। अब भी कोई समस्या वाली तो कोई ऐसी न कोई नाराजगी वाली कोई बात नहीं। नहीं सर, देखो नाराजगी वाले नहीं, देखो जैसे शिक्षा हो गया, खेल हो गया, गांव में स्टेडियम की बात करें या फिर लाइब्रेरी की बात करें, इस प्रकार की। हाँ, लाइब्रेरी तो अभी तैयार हो गई है गांव में, तो अभी तैयार हो गई है। स्टेडियम भी है, अब थोड़ा खेल का मैदान है। 6 एकड़ ज़मीन छोड़ दी थी पहले, कुछ 2 एकड़ पहले थी, फिर 4 एकड़ फिर मैंने छोड़ दी थी, 6 एकड़ कर दी थी उसको। देखो सर, आप पहले भी सरपंच हो जी। तो अभी मतलब पहले भी आपने काफ़ी समस्याओं का निदान करवाया है, तो आपको ये पता है कि अभी बाकी क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो अभी तो थोड़ी ही पानी की दिक्कत है, थोड़ा है कि नहीं, पानी की निकासी की तो इतनी नहीं है। एक बूस्टर की और जरूरत है। हाँ, गाँव की आबादी है तो उसको देखते हुए एक बूस्टर जरूरी है, क्योंकि वाटर ब्रश है उस साइड में है, इस साइड में पानी ही नहीं आ रहा। खास दिक्कत तो ये है, पानी की ज़्यादा किल्लत है। तो देखो सर, आपने पिछली योजना में आप सरपंच हो रहे हो, तो मतलब उस योजना में आपने गांव का काफ़ी सुधार करवाया है, लेकिन फिर भी देखो अभी आपका गांव सहयोग करता है, तो मतलब आपके मन में ये होगी, मतलब अगर गांव अब की बार भी मेरा सहयोग करता है तो मैं गांव की ये बाकी जो चीज़ें रह गई है उनको करवाऊँ। हाँ, हैं कई, जैसे कम्युनिटी सेंटर है, उसकी भी लोगों ने थोड़ी मेरे उसमें है कि भाई ये भी बना के इनको दूंगा। ग्राम सचिवालय है जो, वो भी गांव में नहीं है, उसकी भी हम आगे जो है उसको भी अगर हम बनाएं तो उसको भी बनावांगे। बाकी जो भी समस्या होगी बिजली पानी की देखेंगे, करेंगे। अभी मेरा तो जो है ना 3 साल मेरे पास, तो 3 साल जो नहीं सरकार ने पैसे दिए, बाकी कोरोना के काल में जो है ना पैसा नहीं है सरकार ने, फिर टाइम से थोड़ा कार्यकाल खत्म हो गया। काम तो अभी बाकी काफ़ी बच रहे हैं, करने बाकी रह गए। देखो सर, कितनी भी समस्याएं हो, अगर हम समस्याओं का समाधान करते, लेकिन फिर भी गांव में कुछ ना कुछ समस्या सामने आती रहती है। वो जाती है, जैसे 5-10 साल पहले जो काम पड़े हैं वो फिर 10 साल के बाद या 8-10 साल के पास तो भोड़ के दोबारा करने ही पड़ जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि सर देखो, अगर बात करें गलियों की करें या फिर सार्वजनिक जगह की करें, 5-7 साल में सरपंची आई है, तो 7 साल में तो वैसे भी टूट फूट कर दोबारा बनाने की हो जाती है। बिल्कुल जी जी, हम ना तो देखो टूट पीट भी करी है, और नए है नहीं जो वो बहुत। इस साइड में तो हमारी साइड तो ऐसा सिस्टम था कि भाई कोई आने जाने के लिए, मुद्दा फूकने के लिए जगह भी नहीं थी, मतलब ऐसे रोड राड़ा में घुमा के ले जा कर देते। गड़िया थी नहीं जो बिल्कुल ख़त्म थी, पानी भरिया पड़ रहा था, इतने पानी मेरे को। सर देखो, जब हम सर्वे करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो काफ़ी गांव में ये समस्या सामने आती है लोगों की, कि मतलब जो कॉलोनियाँ वगैरह होती है, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, नहीं मिल पाती है। देखो आइडिया तो पहले जो पहले डॉक्टर साहब थे, जो सरपंच साहब थे, उन्होंने 135 प्लाटों की वो करी थी। उनमें तो कुछ प्लाटों की 35 एक प्लाट है नहीं जो वो अवैध ठहराए गए, वो उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। हाँ, वो कोशिश करेंगे हम उनको भी अवैध की बजाय वैध कराएंगे, बात करेंगे। देखो पहले भी गांव ने आपका सहयोग किया है और अभी भी गांव कहीं ना कहीं आपके साथ है। बिल्कुल जी। तो मतलब रुझान अच्छा है। तो बाकी सर, गांव वालों से क्या अपील करना चाहते हो आप? भाई यही अपील करना चाहूँ भाई मैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जी, हाँ जी। क्या अपील करना चाहते हैं सर? भाई यही अपील करना चाह रहे हैं भाई। मैं तो ये चाहूँगा भाई लोग मेरा सहयोग करें, मैं आगे भी, मैंने अभी भी अच्छे काम करे हैं और आगे भी गांव की राय में, उनकी सलाह में, गांव की सलाह में ही काम करूँगा, बिना किसी दवेश के, किसी उस तरह की बात के, बिना भेदभाव के काम करना है। विकास के जो भी जहाँ भी ज़रूरत होगी वहीं करेंगे। हाँ, ये नमस्कार सर।
तो सर आपकी धर्मपत्नी है सुमन जी, तो जो भावी सरपंच है वो, तो आप क्या कहना चाहते हो? देखो जी, महिला रिजर्व सीट है। मेरे पिताजी ने अच्छे काम करे। 7 साल से मेरे पिताजी गांव के मुखिया हैं। गांव के मुखिया होने के नाते इन्होंने कोई कुछ काम, जैसे हरियाणा के अंदर 7000 पंचायतें हैं, उनसे अलग भी किए। पूरे गांव में गाटर व्यवस्था की है। गलियों का जहां आपस में जुड़ाव होता है, जहां 2 गलियां आके मिलती है, वहां गाटरों से पुली तैयार की है। हरियाणा के अंदर 7000 गांव हैं। कापड़ो गांव में यहाँ आसपास गाटरी लगी हुई है। आप उसको देख लो, वो गाटरी सही तरीके से लगाई भी नहीं गई। मेरे पिताजी ने अपनी व्यवस्था से मिस्त्रियों के पास खड़े होकर इस तरीके से गाटरियाँ लगाई पूरे गांव में। कहीं भी पानी की निकासी का, और जहाँ पर दोनों गली मिलती हैं कि उस कट को इस तरीके से मेल किया है, जैसे आप गाड़ी लेके जाओगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ कोई कट था। ये एक तरफा एक अलग से ऐसी चीज़ है जो किसी गांव की किसी पंचायत में मैंने देखी है कापड़ों में, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। वो पूरी खुली लगा के, नीचे लगा के, जैसे साधन पहले नीचे बढ़ता है फिर ऊपर चलता है। ये उपलब्धि अलग से है। कहीं भी इससे सड़क खराब नहीं होती। गली है जो, वो पानी से कट जाती है, पानी वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। वो पूरे भारी मोटे गाटर लगा के, इससे आगे के भविष्य में एक चीज़ होगी, जैसे कोई गली दोबारा बनेगी, कोई नाजायज़ कब्जा करता है, वो गाटरी वो काम करेगी। उस गली को जैसे बनाएंगे ना, तो वो पूरी फिक्स है। जितनी अब छोड़ रखी है वो गलियां बीड़ी नहीं होंगी भविष्य में, और कहीं भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी। रही बात विकास की, जैसे आप देखिए, हमारे बहुत पुराना, कम से कम 50 साल पुराना सरकारी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, कन्या गुरुकुल है, और CHC है गांव में, और ये पशु हॉस्पिटल है। जहाँ तक आप देखोगे, गांव में घूम के देख लेना, कन्या गुरुकुल की गली है, मेरे पिताजी ने उसका काम किया। कन्या गुरुकुल के अंदर लड़कियों के जाने में 36 बिरादरी की लड़कियां वहाँ पढ़ती हैं। उस गली का काम मेरे पिताजी ने किया। हॉस्पिटल है, CHC सेंटर है गांव में। CHC सेंटर के अंदर जैसे ये ब्लॉक की गली है, इस तरह पूरा CHC सेंटर के अंदर ब्लॉक लगाए, वहाँ चबूतरा बनाया। उस CHC सेंटर के अंदर एक कमरे की व्यवस्था की। डॉक्टरों ने अपील की थी, भाई एक कमरा हो ना तो हमारी व्यवस्था बन जाए, टीके लगाने में, और हमारे को सुविधा है वो सुविधा हो जाएगी। बहुत बढ़िया तरीके से कमरा बनाया। CHC की गली बनाई। पशु हॉस्पिटल की, गांव में पशु हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए कहीं भी रास्ता नहीं था। पशु हॉस्पिटल की दोनों गलियाँ, दोनों तरफ पहले रिटर्निंग वाल बनाई, दोनों उनकी तालाबों की बीच में गली बनाई, दोनों के बीच में पुली बनाई, पानी की व्यवस्था, ताकि उस तालाब से उस तालाब में सही तरीके से हो जाए। और कुल मिला के नहीं, सुनो तो जी, सुनो तो, जो काम बचे हुए थे हम हमारी पंचायत में जो करे हैं अलग से। किसी भी आप तालाब के ऊपर देखोगे ना, कहीं भी एक भी गऊ घाट नहीं था। सारे तालाबों के ऊपर गऊ घाट मेरे पिताजी ने बनवाए। सभी लगभग तालाबों की रिटेनिंग वाल बनवाई। शिक्षा के अंदर जितने स्कूल हैं उनकी गली, उनके अंदर स्टेज, उनके अंदर लाइब्रेरी के लिए, और गांव में ये बनवाया, आंगनवाड़ी केंद्र बने हुए 7, गुरुकुल के अंदर गली, उसके अंदर ब्लॉक। आप ये देखोगे कि ऐसे स्कूल थे बना दिए पुराने समय में, जो आज से 100 साल पहले बने थे, दोबारा जो सरकार ने जो बना दिया, गांव ने चंदा करके जो कुछ कर दिया, दोबारा उसकी कोई सुध नहीं थी। यही देख लियो आप, पशु हॉस्पिटल के अंदर वो बने हुए हैं डॉक्टरों के लिए रेजिडेंस का ऐसा काम कर दिया, वो बना तो दिया, लेकिन उसकी रिटेनिंग वाल नहीं थी। मेरे पिताजी ने उसको काफ़ी चौड़ी करके इस तरीके से निकाला, कितना भी पानी भर जाओ वो रेजिडेंस ज़िंदगी में नहीं पड़ेगा। तो क्या है, व्यवस्था इतनी की है, पूछो मत आप। कोरोना के अंदर 3 साल तक हमारे पास पैसे आए, उसके बाद 2 साल कोरोना ने ख़त्म कर दिया। बहुत से काम, मेन रास्ते थे जिस तरह गांव के, जैसे आप मानो 2-2 किलोमीटर के रास्ते थे, वो रास्ते भट्ठे वाली ईंटों से बनने थे। हमने सरकार को लिख के दिया। गांव के अंदर जितने भी गांव में रास्ते हैं, सभी रास्तों की हमने दी, लेकिन कोई रास्ता नहीं बना, क्योंकि पैसे नहीं थे, सरकार ने दिए नहीं, पंचायत के पास बजट अवेलेबल नहीं था। रही बात और गलियों की, गांव में आप गांव में घूम के देखोगे, जहाँ तक भी है 36 बिरादरी में
कहीं भी गली की समस्या नहीं छोड़ी। गांव के अंदर बाहर जो रास्तों की समस्या वो अकेला किसी के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है भाई एक रास्ता बना दिया एक छूट गया। काम किए हैं तो सभी के किए। जैसे शमशान घाट है, जनरल का भी वही सिस्टम, कब्रिस्तान का भी वही सिस्टम, ऐसी शमशान घाट का भी। जैसे वो पंचायत घर है, पंचायत घर में भी वही गेट, कब्रिस्तान में भी वही गेट, जनरल शमशान घाट में वही गेट, और ऐसी शमशान घाट। चौतरफा विकास किया 36 बिरादरी का हमारे पास। अभी मौके पे देख लो आप, सभी गोत्र हमारे गांव में कम लगभग 20 गोत्र आदमी हैं, तो 4-5 गोत्र मौके पे मौजूद हैं यहाँ, और 36 बिरादरी के। हमारे यहाँ विकास में पूरे गांव ने सहयोग किया। ऐसा नहीं है, मेरे पिताजी की लगभग 1000 वोटों से जीत हुई थी। 7 साल पहले जितना मान सम्मान गांव ने दिया था मेरे पिताजी को, आज मान सम्मान बरकरार है। 36 बिरादरी में हम घूम के पूरे गांव में पूछ रहे हैं भाई हमारी कोई कमी रही हो आप बताइए। तो कहीं से कोई किसी प्रकार की भविष्य की दिक्कत, देखो पब्लिक का काम है आगे तो करना, अभी मौके पे लग नहीं रही। भावी सरपंच मतलब दोबारा से सरपंची में आने का यही कारण है कि जो समस्याएं छूट गई है उस समय तो उनको पूरा करवाया जाए। छूटने की बताऊं मैं, मेन समस्या ये मानो आप, रास्ते बचे हुए हैं सारे, सभी खेतों के रास्ते हैं। जैसे जो कोई 33 फुट चौड़ा रास्ता है, कोई 16.5 फुट है, कोई 9-9.5 फुट है, तो ये रास्ते है। मेन समस्या अब गांव में ज़्यादा दिक्कत है नहीं, कोई 1-2-3 गली कोई छोटी मोटी गली होंगी, नहीं तो रास्तियाँ की है वो भविष्य में पूरी करी जाए। और रही बात शिक्षा में, जैसे किसी प्रकार का पूरे गांव में जितने भी स्कूल हैं सभी में स्टाफ अच्छा है, सारी सुविधाएं हैं। पानी की जैसे मेरे पिताजी ने बोलिया, यहाँ बूस्टर के लिए बोलिया था, अभी टेंडर प्रथा से वाटर सप्लाई में काम हुए हैं। वाटर सप्लाई के का वो जो अलग से टैंक बनने थे वो टैंक टुक बन के तैयार होगी। आगे अब लाइन बिछनी है वो पूरे गांव में, पूरे गांव का सर्वे करवा दिया। अब वो टेंडर प्रक्रिया से गांव में पूरे गांव में दोबारा से लाइन बिछेगी। और यहाँ जो बूस्टिंग की बात है, बूस्टर स्टेशन दोबारा से यहाँ बनेगा, और बूस्टर स्टेशन बनने के बाद यहाँ थोड़ी मोटी जो किल्लत इस एरिया में पानी की है वो भी पूरी कर दी जाएगी। अच्छा सर, देखो अगर बात करें सीसीटीवी कैमरों की, तो सीसीटीवी कैमरों की सुविधा है गाँव में? ना जी, सीसीटीवी की नहीं है। सीसीटीवी का ऐसा था, बजट ही लिमिटेड था। जैसे पिताजी ने बताया, मेरे परिवार के अंदर जैसे आज से लगभग 70 साल पहले सरपंची आई थी। उस टाइम हमारे दादा धन सिंह जी गांव के मुखिया थे जो सर्वसम्मति से चुने थे। उसके बाद हमारे यहाँ 70 साल के बाद यहाँ मेरे पिताजी सरपंच बने हैं। तो उन्होंने, मैंने देखा है, आप सपने में भी नहीं सोच सकते इतना गहरा वो संकट था पानी की निकासी का, लगा लो, या कच्ची गलियाँ थी। और उस गांव में ये पन्ना एक ऐसा पन्ना था जिसे लगभग जिसमें बैरू, गंगा, सिंगल, डांडे, चैल, दलाल, नैन सभी गोत्र आते हैं। वो ये एक ऐसा पन्ना था, यहाँ कोई विकास नहीं था। अभी यहाँ मौके पर आप देखो, जैसे पिताजी ने बताया भाई यहाँ गलियों में जाया जाता है ना जब, तो मुर्दा भी नहीं ले जा सकते, रास्ता नहीं था। लेकिन मौके पे मेरे पिताजी ने दोनों साइड, एक साइड तालाब में दीवार, एक साइड गली की दूसरी साइड, पूरी दीवार दोनों साइड निकाल के पूरी 35 फुट चौड़ी गली निकाली। जैसे वो एक मोटा काम बताऊं मैं आपको, वो भी टेंडर से होना है। एक प्रक्रिया चली थी अनाज मंडी का शेड वगैरह होना है, उसकी 4 दीवारी निकलनी है। तो उसका जो केस है चंडीगढ़ में गया हुआ है। मौके पर सारी प्रक्रिया जो थी सारी तैयार है। अब समय 6 महीने लग जाओ, 2 महीने लग जाओ, 4 महीने लग जाओ या साल लग जाओ, काम सरकार का है। लेकिन जो पंचायत का काम था हमने रेजुलेशन चंडीगढ़ भेज दिया। चंडीगढ़ से जैसे ही रेजुलेशन आएगा, मंडी की जो जगह है वहाँ पे मतलब छप्पर वगैरह जो व्यवस्था होगी सरकार करेगी। ये मोटा काम मेरे जो हमारी पंचायत का जो मेरे पिताजी का काम था, वाटर सप्लाई और स्कूल के बीच में काफ़ी चौड़ी गली थी, लगभग आप मानो 50 फुट चौड़ी गली। वो गली इसलिए बनाई कि उसके अंदर हमने 80 mm के ब्लॉक, 50 और 80 में 60-80 में ले, जो लोकल ईंटें लगती हैं जिस पे ओवरलोडिंग नहीं होता वो 60 mm की होती, 80 mm की मोटी ईंटें लगा करके इतनी चौड़ी गली बनाई। वो गली पूरे गांव की निकासी वहाँ से है। जैसे एससी मोहल्ला से जो लोग आते हैं परली साइड से, वो भैंसों को पानी पिलाने के लिए वहाँ से लेकर आते हैं। वहाँ गहरे गड्ढे थे, उसको गली को सही तरीके से बना के वाटर सप्लाई के लिए रास्ता किया। और मतलब जैसे कणक है, अब गेहूं के सीजन में कणक आएगी, उसके ऊपर अनाज मंडी से भी ज़्यादा कणक डाल सकते हैं। तो सुविधा में जहाँ तक संभव हुआ सभी सुविधाएं गांव को दी हैं।
और जो बाकी बची है तो दोबारा से करवाएंगे पूरी? हाँ बिल्कुल, जो भी होगा मेन सहयोग मुद्दा रहा तो। गांव का सहयोग रहा तो देखो हमारे पिताजी दोबारा से यदि सरपंच बनते हैं तो सारे गांव की जो सुविधाएं बची हुई हैं लगभग क्लियर कर दी जाएंगी। और मौके पे जो हमने जाके देखा है 36 बिरादरी के लोगों का हमारे साथ सहयोग है, कहीं भी कोई डिस्प्यूट वाली बात नहीं है, कहीं भी कोई किसी आदमी का मन मुटाव नहीं है। गांव के जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो 10 साल से लेके 25, 30, 35 साल तक के बच्चे हैं, उनको लगभग पूरे गांव में किट की सुविधा करवाई है। बार बार गांव में खेल होते हैं, उन खेलों में भी बच्चों को जो सुविधाएं देनी होती है पंचायत की तरफ से हम सारा सहयोग करते हैं। धन्यवाद सर। हाँ जी, राम राम। तो ठीक है जी। क्या नाम है? नाम तो बता। रमेश जी, रमेश है। रमेश हाँ जी। एक्स मेंबर। हाँ जी। अच्छा। हाँ। तो मतलब ताऊ पहले सरपंच थे, हाँ जी। तो मतलब खूब काम करवाए हैं। खूब करवाए जी, इसकी इतनी इज्जत करी है, भगवान की दात है। किसा सरपंच ना तो आंदा ना आओगा आगे। आप ले आओगे तो आ जाएगा। आओगा, भगवान में की पीढ़ी है, अब भी आओगा यू। हाँ, तो ऐसा आप नहीं, लोग कहे- सच्चाई है जी। आप कह रहे हो कि ना आओगा ना, आप ले आओगे तो मैंने दोबारा से आ कह जाएगा। हाँ फिर यह बात कही भैया जी, मैं मतलब ऐसा जलार जो मतलब अपना लाले 60 साल का मैं भी हो गया हूँ, न्यू है पहले सरपंच बने हैं, मतलब ये 150 से 150 है। इसकी जीत 1000 से कम ये रिकॉर्ड ये टूट गया। कम से कम 30-32 साल के बाद पहले वो है था हिसाब में, मतलब इसकी इज्जत पहले जितनी थी देखो मतलब तो फिर वो रिकॉर्ड तोड़ना था अभी भी आपके हाथ में ही है। हाँ रिकॉर्ड तोड़ हाथ में ही है। राम राम। तो बढ़िया। बढ़िया रानी बढ़िया। पहले तो मैं देश और प्रदेश की सरकार को सलाम करता हूँ, जो इस सरकार ने इतने अच्छे काम किए। और दूसरी बात, हमारे गांव के जो सरपंच हैं जो सामने खड़े हैं, इतने बढ़िया काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। सारा गांव जब इकट्ठा साथ दे रहे हैं नहीं मोड़ सकते हैं। और ये सारे गांव के अच्छे काम विकास के करेंगे। इतनी बात कह के मैं अपनी जवान को अलगाम देता हूँ। धन्यवाद सर। तेरे काम राम राम। राम क्या नाम बताओ? मेरा मनीराम है जी। तो क्या कहना चाहोगे? एक तो पहले ये बताओ कि हसनगढ़ का भाईचारा कैसा? नू है जी बहुत बढ़िया है। हमारा चाचा है जी सरपंच है, यदि बढ़िया काम करे है, विकास करे हैं गांव के, और ये भी आगे बढ़िया करेगा। हमें इसे ने बनाना चाहूँ। हाँ हमारा तो यह धन्यवाद है जी। देखिए मतलब हसनगढ़ गांव में, एक मिनट सर, हसनगढ़ गांव में मौजूद थे, तो यहाँ पर हसनगढ़ गांव में जो भावी सरपंच है उनके ससुर जी, उनके विचार सुने, उनके पतिदेव भी साथ थे तो उनके भी विचार सुने हैं, और साथ में जो और भी लोग मौजूद थे गांव से उनके भी विचार सुने। तो उनकी विचारधारा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फिर से एक बात कहना चाहूँगी कि भाईचारे को ख़राब ना करें इलेक्शन के चक्कर में, क्योंकि भाईचारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, इलेक्शन आते जाते रहते हैं। तो भाईचारे को बनाकर रखें, और हमारे गाँव की एक ही मिसाल है भाईचारा जो गाँव में दी जाती है, तो उस भाईचारे को बना के रखें और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबके विचार साझे होते रहे। फिर मिलेंगे। जय हिंद।